बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आप खैर खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो प्लीज़ आपसे यही एक रिक्वेस्ट होती है, एक तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखा करें और मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के दिए गए आइकन को प्रेस कर लें। साथ आप कमेंट्स और लाइक दिया करें और चैनल को शेयर करें व्हाट्सएप और फेसबुक पर। तो आज का जो टॉपिक है नाजरीन, ये आपकी ज़िंदगी भी बचा सकता है और आप भी किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी प्लीज़ इसको सुने ताकि आपका भी फ़ायदा हो सके और आपकी वजह से किसी और का फ़ायदा हो सके। तो नाजरीन वक्त ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आज का टॉपिक है फ़र्स्ट एड यानी इब्तदाई तिब्बी इमदाद। अब आज आपको ये बताऊंगा इस लेक्चर के अंदर, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, हम इसको इंशाल्लाह 8 से 10 वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तो आज सिर्फ आपको इसका मैंने एक यानी सरसरी तौर पर बताऊंगा, आपको इसका एक तारुफ करवाऊंगा कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्या है, ये किस तरह दी जाती है और किन बीमारियों में दी जा सकती है और किन वाक़यात के अंदर आप फ़ौरन तिब्बी इमदाद देकर किसी की जान बचा सकते हैं। तो नाजरीन आज आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि फ़र्स्ट एड क्या है। जी, इब्तदाई तिब्बी इमदाद यानी जब किसी हादसे में किसी शख्स की मदद की जाती है तो इसे हम तिब्बी इमदाद कहते हैं। कैसे? यानी अगर किसी को कोई मसला दरपेश आ चुका है, कोई बेहोश हो गया है, कोई गिर गया है, किसी को चोट लग गई है, तो जो अस्पताल पहुंचने से पहले हम किसी को खुद से कोई इमदाद दें यानी उसकी मदद कर दें तो और वो उसकी जान बच जाए अस्पताल पहुंचने से पहले, तो इसे हम तिब्बी इमदाद यानी फ़र्स्ट एड कहते हैं। तो नाजरीन आपको जिस शख्स के पास इब्तदाई दवा है इससे मालूम होना चाहिए कि इसे इमरजेंसी के दौरान क्या करना चाहिए। नाजरीन गलत फ़र्स्ट एड से भी किसी की जान का ख़तरा बढ़ सकता है। तो आपसे इल्तमास यही है कि फ़र्स्ट एड की रिसर्च के बाद ही आप फ़र्स्ट एड दें, वरना किसी की जान बचाने की बजाय आप उसके साथ यानी उसकी जान के साथ खिलाड़ कर सकते हैं, उसकी जान को ख़तरे में डाल सकते हैं। नाजरीन हादसात के बाद ये कई बार होता है कि इब्तदाई तबी इमदाद मिलने के बावजूद भी मुतासरा की हालत बेहतर होने की बजाय ख़राब हो जाती है। तो ऐसी हालत में फ़र्स्ट एड वाले शख्स के लिए एक गलत तरजीह है। जी, फ़र्स्ट एड ऐसे शख्स के लिए एक गलत तरजीह है। फ़र्स्ट एड के ज़रिए नादानिस्ता तौर पर की जाने वाली एक छोटी सी गलती मकतूल के लिए मोहलिक साबित हो सकती है। तो ऐसी हालत में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बारे में ऐसी जो हालत होती है उसके में आपको इब्तदाई जो तिब्बी इमदाद के बारे में सही मालूमात हासिल करने की ज़रूरत होती है। तो नाज़रीन किसी हादसाती शख्स के लिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद बहुत ज़रूरी है। आम जिंदगी में हम बहुत से काम करते हैं जहां हम हादसे का शिकार हो सकते हैं, चाहे हम घर में काम करें या कंपनी की फैक्ट्री में काम करें, लेकिन इब्तदाई तिब्बी इमदाद के ज़रिए हम इस हादसे में होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो नाज़रीन इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो होती है तो उसके अंदर आपको जो हंगामी मराहल से गुज़रना पड़ता है वो उसमें आप जो हंगामी मराहल वो आज बताऊंगा कौन से हंगामी मराहल हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ेगा और इसमें आपको इब्तदाई तिब्बी इमदाद देनी पड़ेगी। तो नंबर 1, इसमें किसी चीज़ की जद में आ जाना, बिजली का झटका, दम घुटने यानी कि पानी में डूबने, लटकने या वेंटिकल में फंस जाने की वजह से अगर कोई दम घुट रहा हो तो उसमें, या दिल की शर्रा यानी दिल का जो रफ्तार होती है वो तेज़ हो रही हो या कम हो रही हो, दिल का दौरा या खून बहना, जिस्म में जहर आलूदा मादा का दाखिल हो जाना, किसी का जल जाना, किसी को मोच आ जाना,
हड्डियों का टूटने के अंदर और किसी भी जानवर के काटे या किसी भी चीज़ से चोट लगने जैसी हंगामी मराहल में आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को तिब्बी इमदाद दे सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे हादसात होते हैं जिसके अंदर आप किसी को तिब्बी इमदाद दे सकते हैं। तो नाजरीन, आपको अब ये बताऊंगा कि तरजीह जो होती है इसके अंदर उसके असूल क्या हैं, यानी तिब्बी इमदाद के अंदर जो तरजीही और आसान असूल हैं वो बताना चाहता हूं कि किसी भी हादसे या बीमार शख्स के लिए सही तिब्बी इमदाद का पहले तो आप इस्तेमाल करें तो किसी को भी डॉक्टर या एम्बुलेंस को फ़ोन करने को कह दें। अगर किसी हादसा हुआ है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि किसी बंदे को कहें कि वो किसी डॉक्टर या एम्बुलेंस को फ़ोन कर दे और ये ना बताएं कि मुतासरा शख्स को मौत का ख़तरा है। जी, किसी शख्स को आप प्लीज़ ये मत कहें कि आपकी मौत का ख़तरा है। और फिर आप अगला जो पॉइंट है कि मुतासरा शख्स को प्लीज़ तन्हा मत छोड़ें। जी हाँ, और गमज़दा शख्स को दिलासा दें कि वो ठीक हो जाएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो ये मालूम करें कि मुतासरा शख्स जो है वो सांस ले रहा है या नहीं। तो ये अब आपको मैं अब बताऊंगा कि जो अगर आप किसी हादसाती मकाम पर पहुंच जाते हैं या किसी मरीज़ के पास जाते हैं और आप वो किसी शौक में चला गया है या किसी हादसे की जद में आ गया है और आप वहां पहुंच चुके हैं और आपके पास फर्स्ट एड का नॉलेज है, तो आपका हक बनता है कि सबसे पहले ये मालूम करें कि मुतासरा शख्स सांस ले रहा है या नहीं। ये मालूम करें कि ज़ख्मी शख्स ने सांस नहीं रोका है। जिस सांस की नाली में रुकावट ख़ास तौर पर ज़बान की वजह से जो हो सकती है तो वो तो नहीं है। जी हाँ, बेहोश होने के बाद ज़बान मुंह के पट्टों के ढीले होने की वजह से गले के पिछले हिस्से में गिर जाती है, जिसकी वजह से ट्रेकिया रुक जाती है। ट्रेकिया कहते हैं सांस की नाली, वो रुक जाती है, ज़बान उसके ऊपर जाकर गिरती है गले के अंदर पिछले हिस्से में जहाँ ट्रेकिया होता है। तो प्लीज़ आप कंफर्म करें कि कहीं ये तो नहीं हुआ, उस मरीज़ के साथ ये तो नहीं हुआ। तो आज के लेक्चर में सिर्फ आपको इतना ही बताना था। अब इंशाल्लाह आपको जो अगले लेक्चर्स होंगे उनके अंदर आपको डिटेल के साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या आप CPR कैसे करेंगे, बिजली किसी को लग जाए तो उसका इलाज कैसे, उसकी फर्स्ट एड कैसे करेंगे, किसी को वैसे यानी शौक में चला गया है तो उसकी तिब्बी इमदाद कैसे करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ इस सीरीज़ को मुकम्मल सुन लें ताकि आप अपनी भी किसी अजीज़ की जान बचा सकें और आपकी वजह से आप किसी और की भी जान बचा सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें और इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। तो अब के लिए वस्सलाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।